मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो कटिंग फ्लूइड क्या है? सबसे पहले जानते हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो, वह फ्लूइड कहलाएगा। अब फिर बात किया जा रहा है कि भाई कटिंग फ्लूइड क्या है, मतलब जिस मटेरियल के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होगी वो फ्लूइड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि भाई कटिंग फ्लूइड क्या है। इस कटिंग प्रोसेस में जिस फ्लूइड का आप इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे कटिंग फ्लूइड, कि नहीं? जिस भी प्रोसेस में अगर आप किसी ऐसे फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल कटिंग के लिए हो तो वो कहलाएगा कटिंग फ्लूइड। ठीक है। अब देखिए, दो अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस मशीनिंग कैन बी कंडक्टेड इन ड्राई कंडीशन। अब ड्राई कंडीशन में अगर आप ये कह रहे हैं कि कई मशीनिंग प्रोसेस अकर करता है तो उसका क्या मतलब है? आखिर में ड्राई कंडीशन जिसको आप मान रहे हैं वहाँ पे भी तो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर भी तो एज ए फ्लूइड है। लेकिन ये बात अलग है कि अगर आप कोई लिक्विड इस्तेमाल करेंगे जो कि एक एप्रोप्रिएट लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो वह कटिंग फ्लूइड की तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्या वह फ्लूइड उसके लिए वो चीज़ें फुलफिल करता है जो एक मशीनिंग के लिए फ्लूइड की ज़रूरत, जिस फ्लूइड की ज़रूरत होगी क्या वह फुलफिल करता है। अगर वह फुलफिल करेगा तो वह कटिंग फ्लूइड उस पर्टिकुलर मशीनिंग प्रोसेस के लिए ठीक होगा। तो वो बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल कटिंग फ्लूइड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन अभी हम बात करें कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो कटिंग फ्लूइड बेसिकली क्या कर रहा है? ओवरऑल मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। उसमें लिखा है दो इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस मशीनिंग कैन बी कंडक्टेड इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, ड्राई कंडीशन में यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन द यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल मशीनेबिलिटी। अब ओवरऑल मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। It is not difficult to realize that suitable chosen fluid may reduce the coefficient of friction at the interface. तो कटिंग फ्लूइड एक काम और क्या करता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और कहाँ पे? इंटरफेस पे। अब ये देखिए कहाँ पे बेसिकली फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करेगा। फ्रिक्शन वहीं एक्ट करेगा जहाँ दो सरफेस कांटेक्ट बनाएंगे, तो वहीं पे बेसिकली कटिंग फ्लूइड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको। ठीक है। दिस में बी अचीव्ड आइदर थ्रू लुब्रिकेशन और बाय लोअरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जंक्शन बिटवीन द टूल एंड द चिप बाय फॉर्मिंग अ वीकर सॉलिड। अच्छा, कटिंग फ्लूइड एक और काम करता है कि ये रिएक्ट करके एक वीकर कंपाउंड बनाता है। यह रिएक्ट करके क्या करता है? एक वीकर कंपाउंड बनाता है। ठीक है। कटिंग फ्लूइड में ऐसे एडिटिव्स मिले होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और एक वीकर कंपाउंड बनाते हैं ताकि बिल्टअप एच वगैरह का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। बिल्टअप एच क्या होता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मशीनेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बात हो चुका है। ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं। अ कटिंग फ्लूइड आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बिल्टअप एच। ठीक कह रहे हैं कि बिल्टअप एच का फॉर्मेशन प्रिवेंट कर रहा है कटिंग फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कटिंग फ्लूइड कंटेनिंग क्लोरीन is used while machining steel, iron chloride is formed.
at the interface. It is a weak material and scissoring is prevented as shearing takes place only at the interface. तो क्या होता है कि अगर कटिंग फ्लूइड के अंदर, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, अगर क्लोरीन है का इस्तेमाल किया जाता है मशीनिंग के दौरान, स्टील की मशीनिंग के दौरान, तो क्या करता है, आयरन क्लोराइड फॉर्म करता है इंटरफेस पे, जो कि एक वीक मटेरियल है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है सक्सेसिव शेयरिंग को, जिससे क्या होता है कि आपका बिल्टअप एज फॉर्मेशन नहीं होता है। इन दिस वे द कटिंग फ्लूइड इफेक्ट द मशीनिंग कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो कटिंग फ्लूइड क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कूलिंग डाउन द चिप टूल वर्क जोन एंड कैरिंग अवे सम द जनरेटेड हीट। तो कटिंग फ्लूइड का सबसे पहला काम यह है कि जो इंटरफेस है, मतलब जहाँ कॉन्टैक्ट जोन है, वहाँ उस जोन को कूल करता है। मतलब जो वर्कपीस और टूल के बीच में कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे हीट जनरेट होगा। वर्कपीस और चिप के बीच में कॉन्टैक्ट है, वहाँ हीट जनरेट होगा। टूल और चिप के बीच में कॉन्टैक्ट कन्वेंशनल मशीनिंग में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वहाँ कॉन्टैक्ट जोन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट जोन है वहाँ हीट जनरेट हो रहा है। तो जब हीट जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट करेगा, बिल्टअप एज फॉर्मेशन इनिशिएट करेगा, हीट एक्यूमुलेट होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी बदलेगी, इस टाइप की प्रॉब्लम, पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। इनको मिनिमाइज करने के लिए आप कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। तो कटिंग फ्लूइड क्या करेगा, हीट को डिसिपिएट कर देगा। कटिंग फ्लूइड क्या करता है, चूँकि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कटिंग फ्लूइड की, तो क्या करता है, कैरी अवे करता है सम ऑफ द जनरेटेड हीट। ठीक है, वो कूल करता है और चिप टूल वर्क जोन जो हीट जनरेट हो रहा है उसको कैरी अवे करता है, ये काम करता है। और क्या काम करता है आपका कटिंग फ्लूइड, रिड्यूसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस। चिप टूल इंटरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द, क्या काम करता है आपका चिप टूल इंटरफेस को आपका रिड्यूस करता है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये सब काम आपका कटिंग फ्लूइड करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिड्यूसिंग द, reducing the coefficient of friction at the chip tool interface due to the formation of weaker compound at the interface। ठीक है, तो ये सब काम करता है। और क्या करता है, reducing the thermal distortion caused by temperature gradient generated during machining। मशीनिंग के दौरान जो थर्मल डिस्टॉर्शन अगर करता है, किस कारण से, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। क्यों, क्योंकि मशीनिंग के दौरान आप देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से थर्मल डिस्टॉर्शन अकर कर सकता है। इस कारण से आप अगर कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर जो जनरेट हो रहा है, उसको डिसिपिएट करता है, जिसके कारण से थर्मल डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है,
इस फिगर में बनाया गया है, देखिए इफेक्ट ऑफ कटिंग फ्लूइड ऑन चिप टूल इंटरफेस बॉन्डिंग। ठीक है, दिखाया है टोटल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सपोर्टिंग लोड A1 प्लस A2 मेटेलिक कॉन्टेक्ट शो किया गया है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, वॉशिंग अवे द चिप एंड क्लियरिंग द मशीनिंग रूम। ये काम करता है, वॉश फ्लश आउट करता है आपका जो चिप फॉर्म हो रहा है उसको भी रिमूव करता है। और क्या काम करता है, प्रोटेक्टिंग द फिनिश सरफेस फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है फिनिश्ड सरफेस को। ठीक है, कूलिंग डाउन ऑब्वियसली इंक्रीजेज द टूल लाइफ। अब जब ये फ्लश आउट करता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फिनिश सरफेस को कोरोजन से। ठीक है, ये सब काम आपका कटिंग फ्लूइड कर रहा है। अब कूलिंग डाउन ऑब्वियसली इंक्रीजेज द टूल लाइफ, टूल लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो टूल लाइफ कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। एंड रिड्यूसेस द थर्मल डिस्टॉर्शन, टेम्परेचर बढ़ने से जो डिस्टॉर्शन अगर करता है उसको भी रिड्यूस करता है। A reduction in coefficient of friction lowers the machining force। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से क्या होगा, मशीनिंग फोर्स रिड्यूस होगा, पावर कंजम्पशन रिड्यूस होगा। दिस आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज। ये क्या कर रहा है, बिल्ट अप एज फॉर्मेशन को कम कर रहा है। एंड द सरफेस फिनिश इम्प्रूव्स ग्रेटली। देखिए ये क्या क्या काम कर रहा है आपका, फ्रिक्शन को लोअर कर रहा है, मशीनिंग फोर्स को मिनिमाइज कर रहा है, पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज कर रहा है, बिल्टअप एज फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहा है, सरफेस फिनिश इम्प्रूव कर रहा है। वॉशिंग अवे ऑफ द चिप इज़ वेरी हेल्पफुल। वॉशिंग अवे ऑफ द चिप is very helpful in case where chips are very small as in grinding and milling। ये फ्लश आउट करता है आपका चिप, वह भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और क्या कर रहा है आपका कटिंग फ्लूइड, एन आइडियल कटिंग फ्लूइड शुड। अब क्वेश्चन चाहे ऐसे अराइज हो कि भाई एक आइडियल कटिंग फ्लूइड क्या क्या काम करता है, या क्वेश्चन ऐसे अराइज हो कि एक कटिंग फ्लूइड क्या काम करता है, या ऐसे कहे कि आइडियल कटिंग फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इन दोनों तरीके के क्वेश्चन का जवाब एक ही है। ठीक है, लेकिन उसको लिखने का तरीका आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो एन आइडियल कटिंग फ्लूइड शुड क्या होना चाहिए, आइडियल कटिंग फ्लूइड के अंदर हैव अ लार्ज स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। लार्ज स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा, हीट को डिसिपिएट करेगा ताकि हीट एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होगा और जिससे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, है ना। टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, हीट एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, ये सब बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हैव अ लो विस्कोसिटी, इजीली फ्लो हो जाएगा, इंटरफेस है वहाँ आसानी से पहुँच जाएगा। स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, ये भी वही काम कर रहा है कि भाई अगर साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, तो जहाँ
टिपिकल है पहुंचना कटिंग फ्लूइड को, वहाँ भी वो पहुंच जाएगा। टू हेल्प रैपिड पेनिट्रेशन टू द चिप टूल इंटरफेस, चिप टूल के बीच में एरिया कम होगा तो वहाँ भी आसानी से पहुँच जाएगा, इंटरफेस पे आसानी से पहुँच जाएगा अगर मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी लो होगी तो। कंटेन सुटेबल रिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वही मतलब एक एडिटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लो स्ट्रेंथ कंपाउंड बनाता है आफ्टर रिएक्टिंग विद द वर्क पीस मटेरियल। क्यों इसका काम क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं कि रिएक्शन करा के हम वीकर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो कटिंग फ्लूइड के अंदर एक एडिटिव मिलाया जाता है जिसके कारण से वह वर्कपीस के साथ रिएक्ट करके वीकर कंपाउंड बनाता है। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि मशीनिंग के दौरान जो चिप निकलता है वो गर्म होकर जाके स्टिक करता है एक सरफेस पे, तो जब वह एक सरफेस पे चिपकने लगता है तो बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होता है। और जब वीकर कंपाउंड बनेगा तो पीछे से जो चिप आएगा वो उसको आगे वाले को धक्का देगा और वो अगर वीक कंपाउंड रहेगा तो आसानी से अपना लोकेशन छोड़ देगा, जिससे कि बिल्टअप एज वगैरह फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्लूइड लाइफ इम्प्रूव कर देगा और मशीनबिलिटी को, ओवरऑल मशीनबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ये सब बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बी, नॉन पॉइजनस एंड नॉन कोरोसिव। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट होगा, वो नॉन कोरोसिव होगा, लुब्रिकेंट के तरीके से भी वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बी, इनएक्सपेंसिव एंड इजिली अवेलेबल। ठीक है, सिंस द एक्शन ऑफ अ कटिंग फ्लूइड टेक्स सम मिनिमम टाइम। कटिंग फ्लूइड को काम करने में कुछ ना कुछ समय चाहिए ना, भाई वो इंटरफेस पहुंचेगा तभी तो काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पहुंचेगा ही नहीं कटिंग फ्लूइड और तो वो तब भी काम करेगा। तो कुछ ना कुछ मिनिमम टाइम चाहिए कटिंग फ्लूइड को पहुंचने के लिए। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एट हाई कटिंग स्पीड द इफेक्टिवनेस ऑफ द कटिंग फ्लूइड डिक्रीजेज। जब आप कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो कटिंग फ्लूइड का इफेक्टिवनेस कम होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि कटिंग फ्लूइड इंटरफेस पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब वो पहुंच नहीं पाएगा तो काम क्या करेगा? तो इसीलिए कटिंग फ्लूइड की इफेक्टिवनेस कम होगी अगर कटिंग स्पीड को आप बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा तो। मोरओवर एट हाई कटिंग स्पीड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ जनरेटेड हीट इज कैरीड अवे बाय द चिप्स। अब हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो कटिंग फ्लूइड्स के माध्यम से भी ट्रांसफ़र होता है। हीट आपका चिप के साथ भी जाता है मैक्सिमम पोर्शन, हीट आपका ट्यूब के अंदर से भी जाता है, हीट आपका वर्कपीस के अंदर से भी जाता है। जब कटिंग वेलोसिटी आप इंक्रीज करेंगे तो चिप के साथ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट तो डिसअपीयर होगा। ठीक है, देखिए तो फिगर 4.31a 4.31a चेंज इन परसेंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्पीड दिखाया गया है। कटिंग स्पीड के साथ साथ हीट कितना जनरेट हो रहा है ये दिखाया गया है। हीट जनरेशन आपका बढ़ रहा है परसेंटेज। ठीक है, फिगर 4.31b शोज, बी क्या शो कर रहा है देखिए, हाउ द कोफिशिएंट। अच्छा ये कह रहा है 4.31a क्या कह रहा है कि एट हाई कटिंग स्पीड लार्ज फ्रैक्शन ऑफ हीट जनरेटेड हीट इज कैरीड अवे बाय द चिप्स। ठीक है, तो 4.31 ये कह रहा है हीट कैरीड अवे बाय द वर्क, हीट कैरीड अवे बाय द टूल। अच्छा कितना परसेंट हीट कौन कैरी कर रहा है? हीट कैरीड अवे बाय द चिप। तो ज़्यादा पोर्शन आपका चिप के साथ कैरी होता है, ये दिखाया गया है। जब कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा चिप फॉर्म होगा तो हीट उसके साथ कैरी हो जाएगा, ये एक बेनिफिट है।
ठीक है, लेकिन लॉस क्या है कि कटिंग फ्लूइड अपना काम नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है। और क्या है, फिगर 4.3b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन changes with the speed when copper is machined using carbon tetrachloride as a cutting fluid. 4.131b shows the coefficient of friction changes with the speed when copper is machined using carbon tetrachloride as a cutting fluid. ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड बेसिकली दो तरीके का होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे, वाटर बेस्ड फ्लूइड होगा, मिनरल ऑयल बेस्ड फ्लूइड होगा। अब कटिंग फ्लूइड आप यूज़ कैसे कर रहे हैं इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि मतलब आप इंजेक्ट कर रहे हैं, फोर्सफुली इंजेक्ट कर रहे हैं, फ्लडेड करते हैं। अगर आप फोर्सफुली इंजेक्ट करते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। The effectiveness of the cutting fluid also depends on the technique of the application. It has been found that when the cutting zone is flooded, the coolant faces some resistance to enter in the chip tool interface. The effectiveness of the thus is not high, but if the coolant is forcibly injected into the interface, the fluid acts much more efficient manner. अब डिफरेंट कटिंग फ्लूइड जो आप इस्तेमाल करते हैं वो वाटर बेस्ड फ्लूइड हो गया, मिनरल ऑयल बेस्ड फ्लूइड हो गया, सिंथेटिक फ्लूइड हो गया और गैस फ्लूइड हो गया। वाटर बेस्ड फ्लूइड कौन सा है, सोल्यूशन, डिस्पर्सन, इमल्सन। मिनरल ऑयल बेस्ड है इनएक्टिव ऑयल, एक्टिव ऑयल। इनएक्टिव ऑयल कौन सा है, मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल, इनएक्टिव एडिटिव ऑयल। एक्टिव ऑयल क्या है, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल, सल्फोक्लोरेटेड मिनरल ऑयल एंड सल्फोक्लोरेटेड ऑयल विथ फैटी कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी हम लोग अब ये सॉल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा तो सॉल्यूशन बोलेंगे। इमल्सन क्या है, इनमिसिबल होगा, जैसे तेल और पानी इसको मिलाएंगे आप नहीं मिक्स होगा। सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। डिस्पर्सन क्या होगा भाई, डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट रेशियो इमर्ज होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो डिफरेंट कटिंग फ्लूइड्स इसमें आ गया, डिफरेंट कटिंग फ्लूइड ये कहलाएगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।